कोयंबटूर में सीएम मोहन का मिशन निवेश इन्वेस्ट एमपी और इंटरैक्टिव सत्र में शामिल हुए और साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद भी किया और कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से उन्नति कर रहा है। इन्वेस्ट एमपी इंटरैक्टिव सत्र में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं और साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद किया। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में तेजी से उन्नति हो रही है, प्रदेश में कामगारों के लिए अच्छा वातावरण है। वहीं एमपी में निवेश के लिए हर सुविधा दी जाएगी। निवेश के प्रस्ताव भी लगातार आ रहे हैं। एमपी ऑटोमोबाइल का हब है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से चर्चा की है और साथ ही निवेश के प्रस्ताव लगातार आ रहे हैं, ऐसा कहा। मध्य प्रदेश में निवेश करके आप अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और यही सही समय है। मध्य प्रदेश का वस्त्र उद्योग इकोसिस्टम, साथियों, हमने मध्य प्रदेश में निवेश के हर पहलू का ध्यान रखा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए राज्य का इकोसिस्टम अत्यंत अनुकूल है। राज्य में पिछले 3 वर्षों में कपास के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जैविक कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट हमारे फोकस सेक्टर्स में शामिल है। राज्य शासन शीघ्र ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हेतु फोकस्ड नीति भी ला रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य शासन इंदौर के निकट ईवी डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहा है। प्रदेश में ईवी व्हीकल्स, कमर्शियल एंड 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में संभावना का प्रदेश। हमारे प्रदेश को खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा, पर्यटन संपदा का भरपूर उपहार मिला है। उद्योगों की स्थापना एवं निवेश के लिए हमारा प्रदेश पीपल फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है। हमारा प्रदेश क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी का भंडार है। प्रदेश में देश में नवकरणीय ऊर्जा के मामले में अग्रणी है। रीवा में सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ओमकारेश्वर में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क लगा रहे हैं, जो ESG के प्रावधानों को पूरा करने में सिद्ध होगा। वही हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एमपी इंटरैक्टिव सत्र शामिल हुए जिसमें उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद किया, क्या कुछ खास मध्य प्रदेश के लिए आएगा आप? जी बिल्कुल, इस सत्र के दौरान 700 से ज़्यादा जो निवेशक थे, जो उद्योगपति थे, वो इस सत्र में शामिल हुए और इस दौरान जो अलग अलग विभाग के मध्य प्रदेश के अधिकारी थे, प्रमुख सचिव थे, जिसमें औद्योगिक विभाग के अलावा पर्यटन विभाग के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने निवेशकों को, उद्योगपतियों को बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में अनुकूल जो परिस्थितियां हैं वो उद्योग के लिए ठीक है। यही कारण है कि उन्हें मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट है औद्योगिक वो लगाना चाहिए और सरकार किस तरीके से सुविधा जो है उद्योगपतियों को, निवेशकों को देने वाली है, उसके बारे में भी जानकारी दी। साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि किस तरीके से हर सेक्टर में मध्य प्रदेश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि यदि वस्त्र उद्योग यहाँ पे लगाए जाते हैं तो यहाँ पे कपास का जो उत्पादन है उसमें भी वृद्धि हुई है। जैविक खेती के साथ तमाम जो उपक्रम हैं वो उद्योग के हिसाब से, खास तौर से टेक्सटाइल उद्योग के हिसाब से काफ़ी ठीक है। इसके अलावा क्योंकि कोयंबटूर जो फेमस है वो टेक्सटाइल के साथ IT और इंजीनियरिंग के मामले में फेमस है, ऐसे में तीनों सेक्टर की संभावनाओं को देखते हुए वहाँ पर तमाम जानकारियों को साझा करने का काम किया। निवेशकों को मध्य प्रदेश में आने का न्योता दिया गया। इसके अलावा एक बड़ा ऐलान भी किया गया क्योंकि उम्मीद है और सरकार को ये इस बात पर भरोसा भी है कि कोयंबटूर के जो निवेशक हैं वो जरूर मध्य प्रदेश में अपनी यूनिट को स्थापित करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान भी इस दौरान किया। उन्होंने कहा कि कोयंबटूर में एक कार्यालय खोला जाएगा, औद्योगिक कार्यालय खोला जाएगा, जो कि
सेतु का काम करेगा। यानी मध्य प्रदेश में कोयम्बटूर के निवेशक उद्योगपति यदि यहाँ पर उद्योग लगाते हैं तो उन उद्योग के संचालन में, उनकी स्थापना में ये कार्यालय सहयोग करेगा और सेतु का काम ये करेगा। और जो तमाम जो मध्य प्रदेश के लिहाज से औद्योगिक नीति है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नीति बनाई जा रही है, उसको लेकर एक पार्क का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इस संबंध में भी जानकारी साझा की गई। जी साथ ही एमपी में जो ऑटोमोबाइल का हब उन्होंने बताया है और साथ ही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति भी जल्द आ सकती है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में संभावनाएं ज़्यादा हैं। मध्य प्रदेश में जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, इसके अलावा रीजनल कॉन्क्लेव जो है वो लगातार चल रहा है। जबलपुर में कुछ दिनों पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ। ऐसे में जो संभावना है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से जिस तरीके से निवेशक अपनी रुचि बताने का काम कर रहा है, जबलपुर अंचल में जिस तरीके से कई उद्योगपतियों ने प्रपोजल दिए हैं और उस पर काम भी शुरू हो गया है, इसी तरीके से ग्वालियर में भी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रपोजल, उनके प्रस्ताव जो है यूनिट लगाने के लिए आए हैं, औद्योगिक इकाई लगाने के लिए आए हैं। ऐसे में संभावना कही है और जिस तरीके की औद्योगिक नीति बनाई गई है और आईटी नीति जो बनाई गई है उसमें निवेशकों को किस तरीके से सुविधा दी जाए, खास तौर से सस्ते दामों में भूमि दी जाए, ज़मीन दी जाए। इसके अलावा जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको लेके सिंगल विंडो सिस्टम को और लचीला किया गया। यानी जो भी अभी तक समस्याएं आती थी जिसको लेके उद्योगपति बीच में ही जो है अपने उद्योग को छोड़कर चले जाते थे, कईयों को ज़मीन आवंटित हो गई, उन्होंने अपने उद्योग नहीं डाले, कई तरीके की परमिशन में दिक्कत थी। इसको लेके मुख्यमंत्री जो है लगातार 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं उद्योगपतियों के साथ और लगातार उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको यदि कोई दिक्कत आती है तो उसे दूर करने का काम भी किया जा रहा है। यही कारण है कि तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, औद्योगिक नीति किस तरीके की रहेगी, आईटी नीति में किस तरीके के प्रावधान किए गए, ये तमाम जो 1-to-1 चर्चा के बाद जो प्रावधान और जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम सीधे मुख्यमंत्री कर रहा है। यही कारण है कि अब उज्जैन के बाद जबलपुर में जो रीजनल कॉन्क्लेव हुआ उसमें जिस तरीके की रुचि दिखाई दे रही है, ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कई औद्योगिक इकाई नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के युवाओं को भी बड़ी संख्या में रोजगार मिलने वाला है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कॉन्क्लेव के कारण और साथ ही साथ ये जो समिट का आयोजन किया गया था इसमें निवेश के साथ साथ जो मध्य प्रदेश में युवा मौजूद हैं उनको भी काफ़ी लाभ पहुंचेगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।